जबलपुर के विकास को गति देने, अब हवाई सेवाओं को विस्तार देने एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर आज से राजधानी को मिल गया है। जबलपुर के नवनिर्मित एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग समेत अपग्रेड किए गए रनवे का लोकार्पण आज वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तकरीबन 450 करोड़ की लागत से बने जबलपुर के नए एयरपोर्ट में अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं यात्रियों को मिल सकेंगी। जबलपुर में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में प्रदेश की उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह भी शामिल हुए और वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नए और नवनिर्मित अत्यधिक एयरपोर्ट को संस्कारधानी के हवाले कर दिया। आज जबलपुर को और महाकौशल क्षेत्र को और मध्य प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात मिली है। जबलपुर में एक वर्ल्ड क्लास का राष्ट्रीय स्तर का एक हवाई अड्डा जो लगभग 412 करोड़ में बन के तैयार हुआ है, जिसमें न सिर्फ एक बहुत सुंदर टर्मिनल बिल्डिंग बनी है बल्कि 1900 मीटर से बढ़ाकर 2700 मीटर का रनवे भी किया गया है। ये इस क्षेत्र के आर्थिक तरक्की में मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए पूर्व सांसद और वर्तमान पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जी के प्रयासों की यदि हम चर्चा नहीं करेंगे तो न्याय नहीं होगा। उन्होंने दिन रात मेहनत करके और केंद्र में सांसद रहने का उन्होंने अपने पद का सदुपयोग किया और लगातार प्रयास किया तमाम तरह की अड़चनों को दूर करते हुए मोदी जी के आशीर्वाद से, और उन्होंने एक बहुत बड़ी सौगात को प्राप्त की और उसके बाद काम हुआ। और आज वो जब लोकार्पण हो रहा है तो हम लोग समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी राहत और कितनी बड़ी सौगात हमारे क्षेत्र को मिली है। ये आने वाले दिनों में ये सिर्फ यहाँ से हवाई जहाज नहीं उड़ेंगे, विकास की एक नई उड़ान जबलपुर और महाकौशल क्षेत्र भरेगा और आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। जबलपुर के तिलवारा घाट में नगर निगम जबलपुर के द्वारा एक नया इतिहास रचा गया है, जहां त्रिपुरा वार्ड गांधी स्मारक के परिसर में प्रदेश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण कार्यक्रम किया गया, जहां 80 लाख रुपए की लागत से प्रदेश के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को लगाया गया है। जहां 75 मीटर ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण कार्यक्रम हुआ, जहां लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने लोकार्पण कार्यक्रम में कहा कि महापौर जगत बहादुर सिंह अनु के प्रयासों से यह सफल हो पाया है और यह प्रदेश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है। जबलपुर के गौरव में और भी अधिक वृद्धि जबलपुर के महापौर माननीय जगत बहादुर अन्नू जी ने की है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज आज तिलवारा घाट में ये गांधी स्मारक के प्रांगण में लहराया है। ये तिरंगा हम सबको इस बात का भान कराता रहेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान जिस तेजी के साथ बढ़ा है, वो ऊंचाई न केवल दिल्ली से बल्कि जबलपुर में बैठकर हम सब भी महसूस कर सकें कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा फहराने वाला ये तिरंगा भारत के गर्व और गौरव का प्रतीक है, राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है और हम सब इससे प्रेरणा लेकर भारत माता के गौरव को आगे बढ़ाने में अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करते रहेंगे। मेरी ओर से भाई अन्नू जी को इस पवित्र कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अत्यंत गौरवशाली दिन है संस्कारधानी के लिए। आज सबसे ऊंचा तिरंगा मध्य प्रदेश का राष्ट्र ध्वज हमारा यहाँ पर फहराया गया और हम लोग सौभाग्यशाली इस बात के लिए भी हैं कि हमारे आदरणीय मार्गदर्शक मंत्री राकेश सिंह साहब के कर कमलों के द्वारा आज ये सबसे ऊंचा राष्ट्र ध्वज, ये वो स्थान है, माँ नर्मदा का तट है, जहाँ पर गांधी स्मारक भी है। आने वाले समय में यहाँ पर हमारे देश के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी जरूर से आएंगे, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, देशभक्ति के भाव को भी लोगों को और स्वीकार्यता आएगी और तेजी से लोग उसको ताकत से मानेंगे। जब ये राष्ट्र ध्वज देखेंगे तो रोम रोम खेल उठेगा। सबको बहुत बहुत बधाई। जबलपुर के मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह का एक बार फिर अनोखा अंदाज नजर आया है, जहां पर राकेश सिंह ने फ्लाईओवर के
केबल स्टे ब्रिज की सुरंग में उतरकर उसका अंदर से निरीक्षण किया और फ्लाईओवर का निर्माण करने वाली कंपनी के अधिकारियों से चर्चा की। दरअसल जबलपुर में राकेश सिंह के प्रयासों से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। फ्लाईओवर के नीचे दो जगह पर मदन महल में ही ये करने जा रहे हैं कि उसमें बास्केटबॉल का ग्राउंड बनाएंगे। तो ब्रिज के नीचे ही वो खेल की जगह होगी, साथ में पार्क होगा, बच्चों के लिए कुछ प्ले इक्विपमेंट्स होंगे। तो कुल मिलाकर एक आकर्षक जगह वो इस ब्रिज के नीचे भी हम सभी को दिखाई देगी, जहां शहर के खिलाड़ी आके खेल भी खेलेंगे, मनोरंजन भी करेंगे और साथ में इस अद्भुत संरचना को भी वो आसानी से देख सकें। जबलपुर में दृष्टि 24 नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन जबलपुर के एक निजी होटल में किया गया। एक कॉन्फ्रेंस में दिल्ली सहित अन्य राज्यों से आए डॉक्टर्स की टीम ने नए डॉक्टर्स को प्रशिक्षण दिया। कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि किस प्रकार से डॉक्टर्स को मरीजों के साथ पेश आना चाहिए। जबलपुर में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में नए डॉक्टर्स ने देश के नामी गिरामी डॉक्टर्स का अनुभव पाकर बेहद खुशी जाहिर की। मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराध के विरोध में युवक कांग्रेस पार्टी द्वारा जबलपुर में मुख्यमंत्री की अर्थी निकालकर प्रदर्शन किया गया। जबलपुर के नौदरा ब्रिज में किए गए इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच खींचातानी भी हुई। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हुई खींचातानी के बाद भी युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री की अर्थी का दहन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग है, इसके बावजूद प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। मेडिकल की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर उठे सवाल। मेडिकल के मेन गेट और पुलिस चौकी के बाजू से खुलेआम दिन दहाड़े चले चाकू। आरोपी युवक ने एक अन्य साथी के साथ मिलकर अपने भाई के साले और मामा ससुर को चाकू मारकर किया लहूलुहान। हम लोग को पप्पू विश्वकर्मा ने मारा है। लोग अपनी सिस्टर का इलाज कराने के लिए डिलीवरी होनी थी, तो बच्चे में कैरेज हो गया था, तो उसी के काम के चक्कर में हम लोग बाहर जा रहे थे और पप्पू विश्वकर्मा ने हम लोग को आया पीछे से और चाकू से मार किया, हमको और हमारे मामा जी को।